अगर आप प्रार्थना के माध्यम से विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सिस्टर मीरा मसीह को सब्सक्राइब करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप अपने जीवन में रुकावटें, बाधा, गरीबी को देख रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, तो आज मैं प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करना चाहूँगी है कि परमेश्वर आपकी गरीबी को दूर करेंगे, आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 15 अध्याय 4 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, इसमें वह तुझे बहुत सी आशीष देगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं इजराइलियों के लिए कि तेरे बीच कोई दरिद्रता ना रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? परमेश्वर कहते हैं कि तेरे बीच कोई दरिद्रता नहीं रहेगा। तेरे बीच, तेरे परिवार में, तेरे खानदान में, तेरे पीढ़ी में अब कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है कि उसका तू अधिकारी होए और वह तुझे बहुत सी आशीष देगा। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जो काम आप करते हैं उस पर परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे और आपको सफल करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे और आपको नए रास्ते दिखाएंगे। परमेश्वर जो आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, आपका जो बंद पड़ा काम है, उस काम को आप अपने जीवन में खोलते हुए देखेंगे। परमेश्वर ऐसे आपको आशीष देंगे, आपके परिवार वाले को आशीष देंगे और आपके जो पीढ़ी से दर पीढ़ी है सबको परमेश्वर आशीष देंगे। जो काम आप करते हैं उसमें ऐसी आशीष देंगे कि आप आगे बढ़ते जाओगे और आपके बीच कोई गरीबी और कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं बहुत सी आशीष दूंगा। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष देंगे, ऐसी आशीष देंगे कि आप आगे ही बढ़ते जाओगे। आपके कामों पे ऐसी आशीष परमेश्वर देने जा रहे हैं। आप जो काम करना चाह रहे हैं, जो काम के बारे में सोच रहे हैं और जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे वो काम आपका सफल होगा। और जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं उस काम को परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे और आपके संग में रहेंगे और उस काम को सफल करेंगे। जिस काम को आप करने के लिए सोच रहे हैं उस काम में परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, बहुत सी आशीष देंगे परमेश्वर आपको। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं विधवा स्त्री के बारे में, वो बहुत उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था। बाइबल में लिखा है कि इतने कर्जा उसके पास चढ़ गया था कि वो परमेश्वर का भक्त एलीशा था। वो स्त्री एलीशा के पास जाती है, कहती है कि मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है कि जिनका कर्जा मेरे पति लिए थे वो लोग आके मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को ले जा रहे हैं कि तू कर्जा नहीं दे पाएगी। वो सब मेरा गुलामी करेंगे और मेरे घर में काम करेंगे, ये काम करके अपने कर्जे को चुका पाएंगे। ले जा रहे थे तब वो रोने लगी। तब एलीशा ने कहा तेरे पास क्या है? तो विधवा स्त्री ने कहा मेरे पास थोड़ा सा तेल है। फिर एलीशा ने जैसे जैसे उसको बताया कि उस तेल को अपने पड़ोसी के सारे बर्तन को मांग ले आना, तुम्हारे पास जितना बर्तन होगा सारे बर्तन को रख लेना। आज जो तेल है उस तेल को थोड़ा थोड़ा करके सारे बर्तन में डाल देना। जैसे जैसे वो बताए वैसे वैसे की। आज जब चमत्कार हुआ, सारे बर्तन भर गए तेल से। तब फिर बोले अपने बेटे से कि जा और बर्तन लेके आए।
तो वो लड़का बोला कि मम्मी अब किसी के पास बर्तन नहीं है, सारे बर्तन उन्होंने दे दिया है। जब ऐसे अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने उसके जीवन में किए तो दौड़ के एलीशा के पास जाती है और वहाँ कहती है कि अब मेरे पास बहुत तेल हो गया है। तब एलीशा ने कहा कि जा तो अब अपने कर्जे को चुका। तेल बेच के वो अपने कर्जे को चुकाई। ये बोला जो तेल बचेगा उस तेल से अपना घर का कारोबार चलाना, अपने घर का खर्चे के लिए करना तेल बेच के। तब वैसे परमेश्वर आपके लिए जो आपको बंद रास्ता दिख रहा है, परमेश्वर आपको बंद रास्ते को खोलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके गरीबों को दूर करने जा रहे हैं। जैसे उस विधवा स्त्री के जीवन में किए, उसको गरीबी से छुटकारा दिया, फिर वो गरीब नहीं रही। परमेश्वर ने उसको रोजगार दिए, फिर वो विधवा स्त्री का जीवन अच्छा चलने लगा। तो ऐसे आप भी गरीबी से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलने जा रहे हैं, आपके लिए रोजगार देने जा रहे हैं, आपको बिजनेस देने जा रहे हैं। अगर आप जॉब चाहते हैं, परमेश्वर आपको जॉब देने जा रहे हैं। बस आपको केवल परमेश्वर के पीछे चलते रहना है और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर जैसे आप उस विधवा स्त्री के लिए किए प्रभु, उनके लिए कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था प्रभु, आपने उसके लिए रोजगार दे प्रभु, उसके लिए रास्ते खोले प्रभु। प्रभु आप उनके लिए कर सकते हैं, प्रभु आप मेरे लिए कर सकते हैं प्रभु, मुझे भी गरीबी से छुटकारा दे प्रभु। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपके प्रार्थना को सुनेंगे और आपके कामों पर आशीष देंगे। और जो भी आप काम करते हैं और उस काम में आपको बढ़ोतरी देंगे, आगे बढ़ाएंगे और आपको सफल करेंगे। इसलिए चिंतित दुखित परेशान मत होइए, परमेश्वर आपको गरीबी से छुटकारा देने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाए, मैं इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप नया दिन दिखाए इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, आज के दिन में प्रभु जो काम किए प्रभु अपने लोगों के लिए प्रभु करें। जो काम बंद पड़े हैं उस काम को खोले प्रभु। जो लोग गरीबी से होकर गुजरे मेरे प्यारे प्रभु, उनकी गरीबियां दूर होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। पूरे दिन में प्रभु आपका सपोर्ट, आपका व्यवहार, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते प्रभु। आप हम सबके संग संग में रहे मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु आज के दिन में बचा के रखिएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, आपने कहा अपने वचन में कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे और हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार उनकी बीमारियां कहते हैं, जो भी आपके शरीर में बीमारी, अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखे और माँ कहते हैं यीशु के नाम से डांटिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं, चंगाई देने जा रहे हैं। जो आप बीमारियों में, दुख में, परेशानियों में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो अधिकार दिए हैं प्रभु, उस अधिकार को इस्तेमाल करें मेरे प्यारे प्रभु। जो भी आपके बेटे के जीवन में बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आज छुटकारा दीजिए प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो भी दिक्कतें, परेशानियां, बीमारियां
अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। इसी से हम आज्ञा देते हैं। माइग्रेन, सर्वाइकल, हर्निया, कुप्तर हो, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सारी बीमारियां तुझे माँ का देती, पत्थर यीशु के नाम से गल जाए। फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट हो जाए। तुझे आज्ञा देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से इस शरीर को छोड़ के निकल जा। यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम से प्रभु आपको छुटकारा दे रहे हैं। जिनको कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर से परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। टीबी की बीमारी से छुटकारा देने जा रहे हैं। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहे हैं। माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी से छुटकारा दे रहे हैं। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यीशु के नाम से आपको छुटकारा मिला है। इसी समय हम आज्ञा दे रहे हैं शरीर को छोड़ने के लिए यीशु के नाम से। पथरी की बीमारी यीशु के नाम से गिर जाए। तुझे आज्ञा देती हूँ इसी समय पथरी की बीमारी समय निकल गई। इस समय हम आज्ञा दे रहे हैं फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो रहा है। यूरिन इन्फेक्शन नष्ट हो रहा है। बार बार धरण टेकने की बीमारी जा रही है यीशु के नाम से। हाथों की सूजन जा रही है इस समय। घुटनों का दर्द जा रहा है। इस समय आज्ञा देते हैं कमर का दर्द जा रहा है। मांसपेशियों का सूजन जा रही है यीशु के नाम से। मैं आज्ञा देती हूँ इस समय निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार इसी समय जा रहा है। ब्लड डाउन की बीमारी इसी समय ना यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। दौड़े की बीमारी इस समय उनके शरीर को छोड़ के जा रही है। दौड़े की बीमारी, उनका बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से। बाल झड़ना इसी समय माँ कह देते हुए तुझे धन्यवाद प्रभु। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए इसी समय यीशु के नाम से बोले, यीशु के नाम से चले, यीशु के नाम से देखा। आप क्या देते हैं इसी समय। धन्यवाद, आपने हर एक बीमारियों से छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपने अपने वचन में कहा कि हवा तेरे सारे कामों को आशीष देगा तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज कर दिया। अपने लोग प्रभु देने वाले बने थे, वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं। उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे के तेज उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना किया मेरे प्यारे प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटे पर दया करें। जो भी उनके शरीर में कमी यीशु के नाम से इसी वक्त माँ कह देते हूँ चले जा, निकल गए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा को उनके कोख को फ्लेश करें, बच्चे का शीश दे। धन्यवाद प्रभु, गर्भ का प्रतिफल आपने दे दिया, रिसीव करें। गर्भ का प्रतिफल रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
जो बच्चे गलत संगत में चले गए हैं, मेरे प्यारे प्रभु उनको सही रास्ते पर लाइए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने ही कहा कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने सही रास्ता पर ला दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपके करते प्रभु, जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैदान से पूरी करे प्रभु, उनकी जरूरतों में आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनका काम रुका प्रभु, इसके दिन में प्रभु बनने पाए, जिनके ऊपर केस चल रहे प्रभु, यीशु के नाम से अपने केस को जीत पाए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर कहा है, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे आपने यहोशापात के लिए लड़े, इस्राएलियों के लिए लड़े, वैसे परमेश्वर जिनके भी केस चल रहे प्रभु, उनके केस को प्रभु आप धन्यवाद करते हो कि आपने उनके केस को लड़ा प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि वो अपने केस को जीत जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके केस को जिता दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग एडिक्शन करते हैं, बुरी लत में है, लड़ाई है, झगड़े है, कड़वाहट, ईर्ष्या है, जलन, यीशु के नाम से उनके परिवार को छोड़ के चले जाए। लड़ाई झगड़ा चले जाए, ईर्ष्या जलन चले जाए, कड़वाहट चले जाए, एडिक्शन बुरी लत चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका अनुग्रह उनके घरों में यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी चीज के लिए आपको प्रार्थना करवा, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर आमीन में दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर में प्रभु आपके नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के समर्थित पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।